कौन कहता है कि मौत से जीता नहीं जा सकता? प्रेमी तो मौत को भी हरा देता है, काल को भी हरा देता है। श्री महाप्रभु जगन्नाथ भगवान में प्रविष्ट हो गए। कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां शरीर किसी भक्त का, प्रेमी का मिला ही नहीं, ठाकुर जी के चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पित कर दिया। ये दिव्य प्रेम है। जैसे पानी में दूध मिल जाता है, वैसे प्रियतम में उनका प्रेमी अपने आप को समाहित कर लेता है। मीरा का विरह, और उसमें विरह बड़ी सुंदर चीज होती है। क्यों? क्योंकि विरह में गोपी कहती थी जब कृष्ण था तो एक अकेला कृष्ण दिखता था, पर जब कृष्ण नहीं है तो अब पत्ते पत्ते में हमें कृष्ण नजर आता है। गोपियां बरसाना में रहती, राधा रानी बरसाना में रहती, ठाकुर जी नंदगांव में रहते। नंदगांव में हवा चलती और कृष्ण के पीताम्बर को छू करके जब वो हवा बरसाने में प्रवेश करती, और उसी हवा को जब वो हवा, वो वायु श्री किशोरी जी को छूती, तो उस हवा को छूने भर से ही कृष्ण की सुगंध से श्री किशोरी जी मूर्छित हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। प्रेम तत्व इतना सूक्ष्म है कि प्रियतम का सुगंधी भी, खुशबू भी पहचान में आ जाती है और लगता है कि प्रियतम आए हैं। ठाकुर जी ने भी जब उद्धव जी को ब्रज भेजा ना, तो अपने गले की माला भेजी। क्यों? उद्धव को कहा, उद्धव सारी दुनिया को तू कहेगा ना कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, शायद मान लेंगे, पर वहां एक किसी कोने में मेरी प्यारी जो अकेली कहीं पड़ी होगी, भान भी नहीं होगा। तू लाख बोलेगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो आंख नहीं खोलेगी। लेकिन जब मेरी गले की पड़ी इस माला की सुगंधी उसकी नासिका में जाएगी, तब उनकी मूर्छा दूर होगी, तब उनको होश आएगा। ऐसी विरह अवस्था श्री ठाकुर जी ने प्रदान करी है किशोरी जी को, ब्रज की गोपियों को। और भैया ये विरह अवस्था ऐसा मत समझिए कि भगवान ने कोई अन्याय किया है ब्रज की गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ। ये अन्याय नहीं है। विरह तो बड़े बड़े तपों के बाद किसी जीव को प्राप्त होता है। हमारे महापुरुष जितने प्रेमी हुए ना, उन्होंने भगवान से विरह मांगा है, मिलन नहीं मांगा है। भोरी सखी कहती है कि ऐसी कृपा कर दो हे किशोरी जी, वृंदावन के तट पर, यमुना के तट पर पड़े पड़े हम हा राधा, हे श्याम सुंदर कहते कहते बस आपको पुकारते रहे, आपको बुलाते रहे। मिलन नहीं चाहिए, आपसे दूरी चाहिए, विरह चाहिए, और विरह में आपकी याद चाहिए, व्याकुलता चाहिए, तड़प चाहिए, ताकि उस विरह में हम आपको पुकारें, हम आपको बुलाएं।